दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कानून की पेचीदगियां इतनी ज्यादा हैं जिसको समझने के लिए एक वकील की पूरी जिंदगी बीत जाती है, तो एक आम आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें इफ एंड बट्स होते हैं, कभी हाँ कभी ना होता है। हालांकि उसका कुछ ना कुछ रीजनेबल कॉज होता है। ऐसा नहीं होता कि बिना किसी कॉज के न्यायालय को निर्णय देता है। किसी भी एक मुकदमे को लड़ने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। उनमें से जो विकल्प आपको बेस्ट लगता है आप उस विकल्प को अपनाते हैं। आज मैं एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर खास तौर से मेरठ जिले में बड़े पैमाने पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज की गई 2010-11 की छात्रवृत्ति के बाद 6-7 साल पुलिस द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई और उसके बाद 18 और 19 में एफआईआर दर्ज हुई। कुछ 2016 की भी एफआईआर है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस पीछे है स्कूल संचालकों के, जो कि टीचर्स हैं, शिक्षक हैं और ऐसे क्षेत्र में वो शिक्षा का कार्य करते हैं जहां अगर ये निजी स्कूल संचालक ना होते तो आजादी के 75 साल बाद भी आज भी सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। जब कभी देश आजाद हुआ होगा, प्राइमरी स्कूल्स की स्थापना हुई होगी, वो स्थापना वहीं तक सीमित है। नई नई आबादी बहुत सारी बन चुकी है, आबादी 10 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन नए स्कूल सरकार की तरफ से स्थापित नहीं किए गए। जो स्थापित है वहां भी बच्चे पढ़ने नहीं। बहरहाल ये तो स्कूल वालों का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका बलिदान है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्कॉलरशिप के मामलों में बेवजह फंसाया गया है। एक हरासमेंट उनका चल रहा है। अब किसी से अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कुल मिलाकर अब उनको न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है। मुद्दे पर आते हैं। अब न्यायालय की शरण में आने के बाद वो कौन सा कदम उठाएं, क्या करें। उनके पास मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। या तो भाई न्यायालय के समक्ष जाके पेश हो जाएं, जेल चले जाएं, जेल जाने के बाद अपनी रेगुलर बेल जब भी कभी होती है महीना 2 महीना बाद कराएं, या वह अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को चैलेंज करें। बहुत से लोगों ने उस एफआईआर को चैलेंज किया। जब एफआईआर चैलेंज करते हैं तो जरूरी नहीं कि हाईकोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कर दे। एफआईआर को क्वैश करना बहुत ही रेयर होता है। आमतौर से एफआईआर क्वैश नहीं होती। एफआईआर क्वैश वहां होती है जब मामूली झगड़े होते हैं और आपसे कोई सेटलमेंट हो गया है, वहां हो जाती है। या पुलिस हाईकोर्ट को बिल्कुल ये दिखाई देता है प्राइमा फेसाई के केस नहीं बनता, ट्रायल नहीं चलना चाहिए, वहां पर एफआईआर क्वैश होती है। लेकिन जिस तरह का केस ईओडब्ल्यू ने बनाया है और शासन के डायरेक्शन पर बनाया है, वहां पर इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। तो लोग एफआईआर क्वेश्चन कराने जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उनको टेम्परेरी रिलीफ देता है, अरेस्टिंग स्टे दे देता है। यानी कि पुलिस अब आपको अरेस्ट नहीं करेगी। जो पुलिस पीछे भाग रही है उसको पुलिस के कदमों में वो ताला लगा देती है, उसके कदमों को रोक देती है। लेकिन ये अल्प अवधि का रिलीफ है, ये लॉन्ग पीरियड का रिलीफ नहीं कहा जा सकता, हमेशा का रिलीफ नहीं कहा जा सकता। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता, उत्तर प्रदेश में पहले एंटीसिपेटरी बिल नहीं थी, लेकिन अब से कुछ 10-12 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एंटीसिपेटरी बिल के प्रोविजन को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया, जिसका फायदा लोग उठाते हैं। खासतौर से ऐसे लोग जो झूठे फंसे हुए हैं, जिनको लगता है कि हमारी झूठी नामजदगी की गई है। तब ये लोग अग्रिम जमानत के लिए याचिका फाइल करते हैं, सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। यहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से अगर अग्रिम जमानत एक बार हो जाती है, पहले तो ये हुआ करता था कि कुछ टाइम बाउंड एंटीसिपेटरी बिल मंजूर क्या करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्ती दिखाई तो टाइम बाउंड अग्रिम बिल नहीं होती है। अब जब तक केस चलता है तब तक अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली जाती है। तो अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है, यदि एक्यूज के फेवर में आता है निर्णय, मैं समझता हूँ वो ज्यादा अच्छा है, स्थायी है, टेम्परेरी नहीं है। तो ऐसी दशा में लोग कुछ एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जा रहे हैं, कुछ लोग एंटीसिपेटरी बेल भी हुई है। लेकिन ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, हमारा मन ललचा जाता है, हमें तुरंत जो सामने दिखाई देता है हम उसको अवेल करना चाहते हैं। सब्र नहीं करते, ये चाहते हैं कि तुरंत हमें रिलीफ मिल जाए, चाहे वो जैसा भी हो, हम ये नहीं देखते। तो यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि जो स्टे हो रहे हैं वो टेम्परेरी हैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए, 4 महीना, 6 महीने के लिए है। लेकिन कभी ना कभी वो स्टे वैकेट होगा और फिर आप वहीं पर आ जाएंगे जहां से चले थे। तो ऐसी दशा में हमारी राय तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के केस में फंसा हुआ है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना चाहिए, ना कि एफआईआर क्वेश्चन में जाए, एफआईआर को चैलेंज करें। लेकिन अगर उसमें वहां रिलीफ नहीं मिलता है तब वो एंटीसिपेटरी बिल में जाएं। एंटीसिपेटरी बिल का रास्ता उनके लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुरक्षित है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, आपकी मर्जी है। आप और भी एडवोकेट्स हैं आपके इर्द गिर्द, जो भी एडवोकेट्स हैं आप उनसे मशवरा लीजिए, जो आपको सही लगता है। एक बार जो आपको सही लगता है वो डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन पर मजबूती से टिके रहिए। थैंक यू।